हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित के गणितों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? सप्ताह 28 दिवस है 1 से लेके 6 तक। पाठ है 14 रुपए और पैसे और वर्कशीट नंबर है 134 से लेकर 138 तक। तो हम इन्हें हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो समझ लेते हैं गणित को और हल करते हैं। पहला है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। रुपये और पैसे दिए हैं और नोट और सिक्के यहाँ पर दिए हैं बच्चों। तो क्या आप खरीदी करने जाते हैं बच्चों? आपने कभी पैसों का लेन देन किया है? यहाँ पर रुपये और पैसे हैं, यहाँ नोट और सिक्के हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, 50 पैसे लिखा है, 1 रुपया लिखा है, 5 रुपये लिखा है, 2 रुपये लिखा है, ठीक है। और इधर ये सिक्के दिए हैं। तो ये सिक्का कितने का है बच्चों? 1 रुपये का है, इसलिए हमने इसको 1 रुपये से मैच कर दिया। फिर ये कितने का सिक्का है? 2 रुपये का, तो हमने 2 रुपये से इसको मिला दिया। ये है 50 पैसे का सिक्का, इसलिए इसको 50 पैसे से मिला दिया। और ये है 5 रुपये का सिक्का, इसलिए हमने इसको 5 रुपये से मिला दिया बच्चों। और इस तरह हमारी ये वाली सही जोड़ी पैसों वाली हुई कंप्लीट। अब इसके बाद रुपए वाले हैं बच्चों। तो देखो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 50 रुपये और 200 रुपये का नोट। यहाँ नोट की बात की गई है बच्चों। तो ये नोट कितने का है? 100 का है, तो हम यहाँ 100 देख के मिला देंगे। ये है 100, तो हमने इसको 100 से मैच कर दिया। ये कितने का है बच्चों? 50 का है, तो यहाँ 50 ये लिखा है, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। फिर ये 20 का नोट है बच्चों, तो यहाँ ये 20 लिखा है, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया। ये 200 रुपये का नोट है बच्चों, तो 200 को हमने 200 से मैच कर दिया। और ये कितना है? 500 रुपये, तो 500 को हमने 500 से मैच कर दिया बच्चों। और इस तरह हमारी सही जोड़ी होती है बच्चों कंप्लीट। आप भी नोट देखिए और नोटों के साथ में यहाँ जो रुपये पैसे लिखे हैं उनको मैच कर दीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 135 है। बाजार से सामान खरीदी में चुकाई गई कीमत में कितने कितने नोट व सिक्के दिए जा सकते हैं, लिखिए। तो यहाँ सिक्के और नोटों को समझना है बच्चों प्रश्न के अंतर्गत। यह क्रमांक, चुकाई गई कीमत और रुपए, नोट और सिक्के। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 5 क्रमांक दिए हैं। पहले में 68 रुपये, दूसरे में 85 रुपये, तीसरे में 227 रुपये, चौथे में 584 रुपये, पाँचवें में 590 रुपये दी गई है। और यहाँ नोट है हमारे पास 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का और 1 का। ये वाले नोट है बच्चों। तो ये पैसों को, ये वाले जो पैसे हैं इनको इस नोट के जरिए चुकाना है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे कितने कितने नोट देंगे। पहला है 68 रुपये। चुकाने के लिए हमें कितने नोट देने पड़ेंगे? तो एक 50 का देंगे, एक 10 का देंगे और एक 5 का देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 65। और एक नोट 2 का देंगे और एक 1 का देंगे। तो देख लेते हैं जोड़ के कितना होता है। 50, 10, 5 का एक नोट, 2 का एक नोट और 1 का एक नोट। तो ये गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो हमने लिख दिया 8। और 5 और 1 6, तो हमने लिख दिया 6। तो ये हो गए हमारे 68 रुपये बच्चों, ठीक है। तो ये राइट है हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं बच्चों। 85 है। 85 के लिए एक 50 का नोट, एक 20 का नोट, एक 10 का नोट और एक 5 का नोट। तो देख लेते हैं कितने हो जाता है। 50, 20, 10 और 5। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, फिर जीरो और 5 का 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 और 1 8, तो हो जाता है 85। और हमें 85 ही लिखना था बच्चों। तो ये हो गया। फिर तीसरा है 227 रुपये। तो 227 रुपये के लिए हम 100 के 2 नोट देंगे बच्चों, और 20 का एक नोट देंगे, और 5 का एक नोट और 2 का एक नोट। तो देख लेते हैं कितने हो जाते हैं। 100 के 2 नोट, तो 100 और 100। फिर 20 का एक नोट, तो 20 का एक नोट हो गया। फिर कितने? 5 का एक नोट, तो 5 का एक नोट हो गया। और फिर 2 का एक नोट, तो ये दो लिख दिया। तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और 2 का ये 2 उतर आएगा, और एक और एक ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 227। और ये हमारा कंप्लीट हुआ। 584 रुपये के लिए हमें कितने नोट और कौन कौन से नोट देने होंगे? तो हम 100 के 5 नोट देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 नोट देंगे हम 100 के। 50 का एक नोट देंगे बच्चों, 20 का एक नोट देंगे, 10 का एक नोट देंगे और 2 के दो नोट देंगे, ठीक है। जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 0, ये 2 और 2 4, तो ये आ गया 4। फिर इधर दूसरे में दाही में 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो यहाँ लिख दिया 8। फिर यहाँ 1 और 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ लिख दिया 5। हो गया 584 रुपये। हमको यही नोट इतने ही पैसे चुकाने थे, तो बता दिए हमने। अब 590 के लिए कौन कौन से नोट देने पड़ेंगे? तो 100 के 5 नोट, 50 का एक नोट और 20 के 2 नोट। तो देख लेते हैं बच्चों।
100, 100, 100 कितने नोट? 5 नोट करना है, तो ये 4 हुआ और ये 5वां हुआ। 50 का कितना? 1, तो 1 लिख दिया हमने। 20 के कितने? 2, तो ये 1 और ये 2, 2 बार 20 20 लिख दिया। तो 0 का 0 और यहाँ 5 और 2 7 और 2 9 और यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो लिख दिया 5। तो ये हो गया 590। ठीक है, तो इस तरह नोट हमें चुकाने होंगे बच्चों। ठीक, दिए गए नोटों एवं सिक्कों को देखिए और लिखिए कि कुल कितने राशि के नोट व सिक्के है। तो ये कितने का है बच्चों? 50 का है, तो हमने 50 लिख दिया। फिर ये कितने का है? 10 का है, तो हम 10 लिख लेंगे। ये 1 रुपए का है, तो 1 लिख लेंगे। और ये 2 का है, तो 2 लिख लेंगे। जोड़ो, कितना हो जाता है? 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया। 63 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया, 63 रुपये। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं बच्चों। 20 का है तो हम लिख देंगे 20, फिर 5 का है तो लिख देंगे 5, फिर 10 का है तो लिख देंगे 10, फिर 1 का है तो लिख देंगे 1 और ये 2 का है तो लिख देंगे 2। अब जोड़ लेते हैं, तो 5 में 0 जोड़ा तो 5 का 5, 1 जोड़ा तो 6 और 2 जोड़ा तो 8, तो ये 8 लिखेंगे। यहाँ पर 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो ये 3, ये 38 हो गया बच्चों। और हमने यहाँ पर लिख दिया 38। ये देख लेते हैं बच्चों। 10 है तो हम लिख देंगे 10, उसके बाद ये 5 है तो लिखेंगे 5, फिर 2 है तो लिखेंगे 2, फिर से 2 है तो लिखेंगे 2, तो कितने हो गए? 5 और 2 7 और 2 9, तो हमने 9 लिख दिया। और 1 का 1 लिख दिया, तो हो गया 19। और हमने यहाँ पर लिख दिया 19, ये वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये 20 है बच्चों, तो हम 20 लिखेंगे। ये 10 है तो 10 लिखेंगे। ये 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। जोड़ देंगे तो 0 और 0 कुछ नहीं, 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9 और ये 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो ये हो जाएगा 39। और इन वाले लिख देंगे यहाँ पर 39। ठीक है, तो सिक्के और नोट समझ में आ रहे हैं बच्चों? ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए, जिससे कि आप जब भी कभी दुकान जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आपको लेन देन अच्छे से आ सके। ठीक है, दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 136 है। नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत लिखिए। तो यहाँ वस्तु एवं मूल्य दिया है बच्चों, वस्तु एवं मूल्य दिया है और यहाँ पर कुल कीमत लिखना है। तो यहाँ 2 वस्तुएं दी है और यहाँ पर इनकी दोनों की कुल कीमत मिला के हमको लिखना है, मिलाकर मतलब जोड़ना है। तो यहाँ दे दिया है 220 और यहाँ दे दिया है 270, तो हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 220 और 270, इनको जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो 490, तो हमने लिख लिया 490। यहाँ पर 200 रुपये दिया है बच्चों, यहाँ 300 रुपये दिया है। तो 200 में 300 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 500 हो जाएगा। हमने 500 लिख दिया बच्चों। तो इस तरह जोड़कर लिखना है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा तीसरी के पाठ 14 रुपए और पैसे पृष्ठ क्रमांक 192 एवं 193 पर अभ्यास 1, 2, क ख ग और घ के अभ्यास कीजिए। तो इनको नोटबुक में मतलब कॉपी में हल कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये गणित भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है बच्चों पाठ्य पुस्तक में, तो इनको ध्यानपूर्वक आप हल कर लीजिएगा। ओके, सप्ताह 28 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 137 है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए। यदि कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर। ओके बच्चों, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देख लेते क्या है। प्रश्न 1, आपके पास 100 रुपये है, लिखिए आपके पास कितनी राशि बचेगी अगर आप इन सामानों को खरीदते हैं। ये नीचे सामान दिए गए हैं बच्चों। तो हमारे पास 100 रुपये है और 100 में ही हमको सामान खरीदना है। तो कार कितने रुपए की है? 55 की है। और पेन कितने रुपए का है? 12 रुपए का। तो कुल यहाँ कुल कीमत लिखना है, यहाँ कितने पैसे बचे ये लिखना है बच्चों। ठीक है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? तो 55 धन 12, तो ये 55 लिख दिया, ये 12 लिख दिया, तो कितनी हो जाएगी? 67 रुपये कुल कीमत हो जाएगी। अब यहाँ लिखना है कितने पैसे बचे। तो कितने बचे? 100 का नोट था अपने पास में ये, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 67 को घटा देंगे। तो 100 में से 67 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 बचे। यहाँ पर 9 था, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो 33 हमारा बच गया बच्चों। हमने यहाँ पर लिख दिया 33।
65 बैग की कीमत है बच्चों और बॉटल की कीमत है 25 रुपये। तो यहाँ पर हम 65 और 25 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 के 0, हासिल के 1 6 2 8 और 1 9, 90 रुपये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने 90 रुपये लिख दिया बच्चों। अब कितने पैसे बचेंगे, तो 100 रुपये थे और 100 में से 90, तो कितने बचेंगे बच्चों, 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ रखेंगे 10 रुपये बचे, तो यहाँ लिख देंगे 10 रुपये बचे। प्रश्न दूसरा है, पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा तीसरी के पृष्ठ क्रमांक 195 के अभ्यास क्रमांक क ख ग को पूरा कीजिए। ये वाले भी बिल्कुल इसी के जैसे है बच्चों, किसी कीमत दी है, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, तो इसको देखना है कि कहाँ कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है। सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 138 है। नीचे दिए गए नोटों व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए वे कितने के नोट व सिक्के है। तो पहचान लेंगे बच्चों आप। तो प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए नोट व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए कि वे कितने के नोट व सिक्के हैं। तो ये कितने का है बेटा नोट, 200 रुपये का, तो हम यहाँ लिख लेंगे 200 रुपये का नोट। अब ये कितने का है बच्चों, तो 50 रुपये का नोट, तो हमने लिख लिया 50 रुपये का नोट। और ये सिक्का कितने का है बच्चों, ये देखो ये 5 लिखा है, तो ये 5 रुपये का सिक्का है। और ये 20 रुपये का है, तो 20 रुपये का सिक्का लिख लिया। तो ये 20 रुपये का है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 रुपये का नोट। और ये 2 रुपये का सिक्का है, तो हम लिख लेंगे 2 रुपये का सिक्का। और इस तरह इसे करेंगे कंप्लीट। दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ रुपए और पैसे दिए हैं, नोट और सिक्के दिए हैं, तो इसको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है बच्चों। यहाँ रुपए और पैसे दिए हैं या नोट और सिक्के दिए हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये का नोट ढूंढते हैं बच्चों, कहाँ है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है 100 रुपये का नोट, तो हमने इसको इससे मिला दिया बच्चों। दूसरा है 10 रुपये, तो 10 रुपये का देख लेते हैं बच्चों कहाँ है, तो ये है 10 रुपये का नोट, तो हमने इसको इससे मिला लिया। फिर 500 रुपये का नोट, तो यहाँ 500 रुपये का नोट कहाँ है, ये है, तो ये वाले को हमने मिला दिया 500 रुपये से। फिर 5 रुपये का नोट सिक्का, तो 5 रुपये का सिक्का कहाँ है बच्चों, ये है, तो इसको हमने इससे मिला लिया। और 1 रुपये का सिक्का, तो 1 रुपये का सिक्का कहाँ है, ये है, तो हमने इसको इससे मैच कर लिया और हमारी सही जोड़ी हुई बच्चों कंप्लीट। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों वस्तुओं का कुल कीमत लिखिए। तो यहाँ वस्तु का मूल्य दिया है, वस्तु का मूल्य, और यहाँ पर कुल कीमत लिखनी है बच्चों दोनों वस्तुओं की। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है, 250 रुपये का बेट दिया है और 125 रुपये का बॉल दिया है, तो पूरी कीमत कितनी हो जाएगी, 250 और 125। कुल जहाँ पर लगा है वहाँ पर मतलब गणित में जोड़ना होता है बच्चों। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो हो गया हमारा 375। और यही हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 375 रुपये। प्रश्न चौथा है, साहिन के बटुए में निम्नलिखित नोट एवं सिक्के हैं, बटुए में कुल कितने रकम है। तो ये कितने का नोट है बच्चों, 200 का, तो हम लिख लेंगे 200। फिर यहाँ ये कितने का नोट है, 50 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50, और फिर 2 रुपये, तो हम 2 रुपये लिख देंगे। और 5, और ये है 5 रुपये, तो 5 रुपये लिख देंगे। तो कितना गया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, 5 का 5 आ गया और 2 का 2 आ गया, तो ये हो गया 257 रुपये। राजू एक स्टोर में सामान खरीदने गया, पोस्टर में निम्न सामानों की कीमत देखी। तो ये सामान है बच्चों, वस्तु है, और ये उसकी कीमत है। खिलौना गाड़ी 12 रुपये की, पेंसिल 3 रुपये की, कॉपी 10 रुपये की और प्लास्टिक बॉल 5 रुपये की कीमत दी गई है बच्चों। यहाँ पर राजू के पास 20 रुपये का नोट है, 20 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद पाएगा, 20 रुपये। तो देखते हैं कौन कौन से सामान खरीद पाएगा 20 रुपये में। तो एक तो हो जाएगा बच्चों खिलौना गाड़ी, ठीक है, सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों। तो बच्चों यहाँ कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 5वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भी भरकर हमने अपलोड की है, जिससे कि आप अपने भाई बहन को या रिश्तेदारों में जो चौथी 5वीं में पढ़ते हैं उन्हें ये बुक शेयर करिएगा बच्चों, लिंक, जिससे कि वो अपनी बुक कंप्लीट कर सके। ओके, तो शेयर करिएगा बच्चों और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों। आगे देख लेते हैं हम क्या है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित सामानों के लिए एक रसीद बनाएं। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत रिक्त स्थान में भरिए। तो यहाँ रसीद है बच्चों, सेल्फ सर्विस स्टोर है, सामान है, दर प्रति सामान यानी एक सामान की कीमत दी गई है और कुल कीमत हमको निकालना है बच्चों। तो बना लेते हैं हम लिस्ट।
तो यहाँ 5 पेंसिल है बच्चों, एक पेंसिल आती है 5 रुपए की, तो यहाँ पर कीमत लिखना है हमको। तो एक पेंसिल 5 रुपए की आएगी, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी बच्चों? तो 5 गुना 5 कर देंगे, 5 25 हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे 25। ठीक है, इसके बाद 2 बिस्किट के पैकेट है बच्चों, तो 10 रुपए का एक पैकेट आता है, तो 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे? 10 और 10 दो को 20 रुपए के हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20 रुपए। फिर एक नोटबुक खरीदना है हमें, जो कि एक नोटबुक 20 रुपए की है, इसलिए हम यहाँ पर 20 रुपए लिख देंगे बच्चों। अब क्या है, पेंसिल, बिस्किट और नोट, इनके तीनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ जोड़ लेते हैं बच्चों। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 0 जोड़ा तो 5, तो यहाँ 5 के 5 लिख दिया। इसके बाद 2 में 2 जोड़ा तो 4, और 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 6। तो ये हो गया 65 रुपए। ठीक है, इस तरह हमारे पूरे बिल हो गया बच्चों, कुल पैसे हो गए। इस तरह कुल रुपए हो गए बच्चों हमारे। ठीक है, प्रश्न 7वां है, अनीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई, उसने 68 रुपए, 27 रुपए और 32 रुपए के सामान खरीदे। अनीता के पास 100 रुपए का नोट है, उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने रुपए लेने होंगे? अनीता के पास केवल 100 रुपए है बच्चों। ठीक है, तो हम हल करेंगे। हल में लिखेंगे हम, अनीता के पास कुल रुपए कितने हैं? 100 रुपए हैं। उसने सामान खरीदा 68 का, 27 का और 32 का, तो टोटल कितने का हो जाएगा बच्चों जोड़ने पे? 127 रुपए। जोड़ के देख लेते हैं, 68, 27 और 32। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, तो 17 के साथ लिख देंगे, हासिल का 1 दे देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और हम यहाँ लिख देंगे 12, यानी 127 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 127 रुपये। तो कुल सामान कितने का हो गया बच्चों? 127 रुपये का हो गया। तो हम लिखेंगे उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये थे, इसलिए 100 रुपये दे सकती है, खर्च कर सकती है। अब उसने 127 में से 100 रुपये दे दिए बच्चों। कितने दे दिए? 100 दे दिए, क्योंकि उसके पास 100 थे। बच्चे कितने? 27 रुपये घटा देंगे, तो ये 27 रुपये वो क्या करेगी? ये घटा दिए हमने, ये अपने दोस्तों से लेगी वो। तो 127 में से 100 घटा देंगे तो 27 रुपये बचेगा। उत्तर में हम लिख देंगे, बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने रुपए लेगी? तो 27 रुपये लेने होंगे। प्रश्न 8वां, मोहन ने 172 रुपये का रेल का टिकट लिया, उसने 200 रुपये का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो हल करेंगे बच्चों। टिकट था 172 रुपये का, सोहन ने रुपए दिए कितने? 200 रुपये, इसीलिए 200 में से 172 को घटा देंगे तो 28 रुपये बचेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, सोहन को टिकट के साथ 28 रुपये वापस मिलेंगे। सप्ताह 28 का दिवस 6 है बच्चों। प्रश्न 9 है बच्चों, हमें लिखा है जोड़िए, तो इनको जोड़ लेंगे। 42 रुपये 50 पैसे में 36 रुपये को जोड़ना है बच्चों। तो क्या करेंगे? 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हो गया 78 रुपये 50 पैसे, और हमने लिख दिया 78 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ दूसरा है बच्चों, 54 रुपये में 25 रुपये जोड़ना है। 0.00 और 0.00, तो 0 का 0, 0 का 0, दशमलव का दशमलव। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 79 रुपये, हमने लिख दिया 79 रुपये। तो बच्चों ब नंबर का है, घटाइए, तो यहाँ घटा लेते हैं। 35 में से 35 रुपये 50 पैसे में से क्या घटाना है? 15 रुपये 50 पैसे घटाना है। तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया बच्चों। तो कितना आ गया? 20 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ कितना है बच्चों? यहाँ पर 105 में से 105.50 में से कितना घटाना है? 73। 73 रुपये पैसे कुछ भी नहीं है, तो इसको घटाना है बच्चों। तो घटा लेते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ ऊपर 0 में से 7 घटता नहीं, तो 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। एक उधार लेंगे तो ये 10 में से 7 घटाएंगे 3 बच जाएगा, तो 32 रुपये 50 पैसे हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों 32 रुपये 50 पैसे, और इस तरह हमने घटा दिए बच्चों सब। प्रश्न 10वां, रेलगाड़ी जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में यह नया माल, अलीपुरद्वार और गोवालपारा स्टेशनों पर रुकी है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमत एवं दूरी यानी किलोमीटर में नीचे तालिका में दिखाई गई है बच्चों। तो इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ नई जलपाईगुड़ी से दूरी किलोमीटर में दी गई है। यहाँ पर इस कॉलम में इसमें स्टेशन का नाम दिया और इसमें किराया दिया है बच्चों। तो यहाँ क्या है देख लेते हैं। तो पहले तालिका को समझ लेते हैं। नई जलपाईगुड़ी से, ये स्टेशन से नया माल 57 किलोमीटर है बच्चों। और जय पाई मालगुड़ी से अलीपुरद्वार 175 किलोमीटर है।
और गोवालपारा 366 किलोमीटर है, और जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी 495 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, तो ये इससे किलोमीटर की दूरी दी गई, किससे? नई जलपाईगुड़ी से दी गई है। और नया माल जाने के लिए 12 रुपये 50 पैसे लगते हैं, अलीपुर द्वार जाने के लिए 28 रुपये लगते हैं, गोवालपारा जाने के लिए 49 रुपये 50 पैसे लगते हैं, और गुवाहाटी जाने के लिए 72 रुपये 50 पैसे लगते हैं बच्चों। तो उपरोक्त तालिका को पढ़कर समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और नंबर का है अलीपुर द्वार से गुवाहाटी तक की किराया कितना होगा? तो हम लिख देंगे बच्चों, ये हो गया ज, फिर ये इसके बाद में ये हो गया न, फिर ये हो गया अ, और ये हो गया गो, और ये हो गया गु। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ की पूछी है? अलीपुर से, ये अ से लेके गुवाहाटी तक इतनी दूरी पूछी है बच्चों, और इसका किराया पूछा है। तो ज से लेकर अ तक का किराया, जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार का किराया कितना है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का किराया ये है 28 रुपये। जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार का किराया है 28 रुपये। ठीक है, तो जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी का किराया कितना है बच्चों? तो ये 62 रुपये है यहाँ से इसका किराया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको यहाँ से यहाँ का किराया निकालना है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे अलीपुर द्वार से गुवाहाटी का किराया होगा 62.50 में से 28 को घटा देंगे, तो 62 रुपये 50 पैसे में से 28 रुपये को घटाना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 आ गया। 2 में से 8 नहीं घटते तो उधार लेगा, तो 12 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पर 5 बचे थे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो यह आ जाए 34 रुपये 50 पैसे। ये आ गया हमारा 34 रुपये 50 पैसे। तो ये घटाने के बाद आ गया 34 रुपये 50 पैसे। तो उत्तर लिख देंगे हम, अलीपुर द्वार से गुवाहाटी तक 34 रुपये 50 पैसे यानी रुपए किराया होगा। अब दूसरा है बच्चों, नया माल से गोवालपारा तक की दूरी कितनी होगी? तो यह है नया मालपाल, कितनी पे है? 57 किलोमीटर पे है। और क्या पूछा है? नया माल से गोवालपुरा, ये गोवालपुरा कितना है? 366 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जलपाईगुड़ी से नया माल की दूरी 57 किलोमीटर है, और जलपाईगुड़ी से गोवालपारा की दूरी कितनी है? 366 किलोमीटर है। तो इसलिए नयापाल से गोवालपुरा, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमको निकालना है बच्चों। तक की दूरी कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों। तो ये कितना है? 366 में से घटा देंगे 57 को, तो 6 में से 7 गया तो नहीं जाता, तो 16, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ बचे थे 5, 5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0, और 3 में से कुछ नहीं घटाना है तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 309, ये वाला 309 हो गया बच्चों। तो उत्तर में हम लिख देंगे नया माल से गोवालपारा तक की दूरी 309 किलोमीटर होगी। और इस तरह दोनों गणित हमने कंप्लीट किए बच्चों के। तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी लिखिए। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिए बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।